नमस्ते हिंदुस्तान। मैं नवीन मेहता। मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन लॉ लाइफ पे वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो है ना डिस्कस करेंगे कि स्टेट बार काउंसिल ऑफ जो होता है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो प्रत्येक स्टेट में स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया होता है उसमें रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोविजन है। जैसा कि आप सभी को जानते होंगे या फिर इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं बता दूं कि कोई भी लॉ ग्रेजुएट जब वो एलएलबी पास करके लॉ ग्रेजुएट हो जाते हैं तो उनको एडवोकेट होने के लिए या किसी कोर्ट में जो है प्रैक्टिस करने के लिए उनको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और ये रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराएंगे तो आपको जो है वहाँ पे प्रैक्टिस का जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो आपको नहीं मिलेगा और जिसके कारण जो है आप किसी भी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में या सब ऑर्डिनेट कोर्ट में कहीं भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो उसी को इस वीडियो में देखेंगे कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करने का क्या प्रोसेस। वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह का अपडेट्स आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि मैं बताया कि स्टेट बार काउंसिल का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ऐसे व्यक्ति जो लॉ ग्रेजुएट है मीन्स एलएलबी 3 इयर्स का या 5 इयर्स का वो कंप्लीट किए हैं तो एज पर एडवोकेट एक्ट जो है उनको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंतर्गत जो स्टेट बार काउंसिल होता है उसके मीन्स उसके पास आपको अपने स्टेट के स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वहां से आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मिलेगा जो 2 ईयर का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है। वो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है कि आप जैसे लॉ ग्रेजुएट होंगे आपके पास सारा मार्कशीट आ जाएगा, पासिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, वो प्रोविजनल हो या फिर जो भी फाइनल भी होता है वो आपके पास सर्टिफिकेट है। तो आप जो है और आपके पास अपने कॉलेज से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। वो सारे डॉक्यूमेंट लेके और मैट्रिकुलेशन से लेके लॉ ग्रेजुएट तक का सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक को आपका 10th हुआ, फिर जो 12th हुआ, फिर ग्रेजुएशन का है तो ग्रेजुएशन का, फिर एलएलबी का 3 इयर्स का है या फिर 5 इयर्स का एलएलबी है तो ग्रेजुएशन का नहीं, आप +2 का, +2 के बाद फिर 5 इयर्स का एलएलबी का लेके आपको स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में जाना होगा और वहां पे आपको एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है वो फॉर्म लेना पड़ेगा और ये फॉर्म के लिए जो वहाँ पे पेमेंट पे करना पड़ता है वो जो है वो वेरी करता है। स्टेट बार काउंसिल का जो स्टेट का जो होता है वो अपने हिसाब से अलग स्टेट का अलग अलग चार्जेस है, उसके हिसाब से आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। आप जब पे करेंगे वहाँ पे जो है उनका पेमेंट तो फिर आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आप जब भरेंगे और भर के जब सारा डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करेंगे और उसमें आपको +10th का डॉक्यूमेंट लगेगा, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, फिर 12th का लगेगा, फिर ग्रेजुएशन का लगेगा, फिर एलएलबी 3 इयर्स का है तो एलएलबी 3 इयर्स का लगेगा। अगर आप ग्रेजुएशन 5 इयर्स का एलएलबी है तो फिर ग्रेजुएशन का नहीं लगेगा, +2 के बाद आपको 5 इयर्स का एलएलबी का जो वहाँ पे मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लगेगा और वो लगने के बाद जब और अटैच करेंगे फिर आपको वो फॉर्म को नोटरी करवाना पड़ेगा। नोटरी करवा के आप जब वहाँ पे सबमिट करेंगे तो वो आपका डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे और चेक करने के बाद जो आप सबमिशन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट का वो जो है आपको चेक करेंगे कि उसके जो भी उनका रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उनका
फॉर्म जो है फिलअप हुआ है या नहीं हुआ है, और फिर जो है जो डॉक्यूमेंट लगना है वहाँ पे, वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पे फोटोकॉपी वहाँ पे देना पड़ेगा, वहाँ पे ओरिजिनल भी देना पड़ेगा, साथ में फोटोकॉपी भी देना पड़ेगा, और फोटोकॉपी और ओरिजिनल दोनों आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जब आप ये जो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको बोला जाएगा कि आपको 1 मंथ या 2 मंथ के बाद जो है आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका एनरोलमेंट हो गया या फिर आपका एनरोलमेंट रिजेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता है, बहुत रेयर केस है कि रिजेक्ट होते हैं। अगर आपका कहीं डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम है या डॉक्यूमेंट सही नहीं है, तो उस पोजीशन में रिजेक्ट होते हैं, अदरवाइज रिजेक्ट नहीं होते, वो एनरोलमेंट हो जाते हैं। कम से कम वहाँ पे 1 से 1.5 मंथ का टाइम लगता है। बहुत से जो है स्टेट बार काउंसिल जो है वहाँ पे 2 मंथ भी लगते हैं टाइम के हिसाब, लेकिन जनरली 1 मंथ लगते हैं। और वो जब आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, तो वो एनरोलमेंट नंबर आपको 2 ईयर का प्रोविजनल मिलेगा। अब यहाँ पे बात होती है कि 2 ईयर का प्रोविजनल नंबर क्यों मिलेगा। एक्चुअली बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सर्कुलर निकाली है, और वह सर्कुलर में कहा गया है कि सभी को AIBE का जो एग्जाम देना पड़ेगा, और AHB जब एग्जाम देंगे तो भी आपका वो प्रोविजनल एनरोलमेंट जो है वो आपका जो है परमानेंट होगा। मीन्स ये कहने का हुआ कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं स्टेट बार काउंसिल में, इनिशियली 2 ईयर के लिए आपका वो रजिस्ट्रेशन प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है। वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे आप किसी हाई कोर्ट में और भी किसी लोअर कोर्ट में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस बेसिकली पीपल करते हैं, हाई कोर्ट में नहीं करते हैं। हाई कोर्ट में न्यू एडवोकेट होता है तो उनका इशू होता है, और वहाँ पे है क्या, आपको किसी हायर कोर्ट जो एडवोकेट के पास आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उससे फिर आपको रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा, और रेफरेंस देंगे तभी आप वहाँ पे फिर से हाई कोर्ट का जो बार एसोसिएशन होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो वहाँ थोड़ा सा लेंदी काम लगता है। और वहाँ पे जनरली हाई कोर्ट में का बार एसोसिएशन जो है बोलते हैं कि आप AIB पास कर लीजिए, उसके बाद फिर जो है ना आप यहाँ पे आइए। तो इसलिए जो है वहाँ पे थोड़ा सी इश्यू होते हैं। लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आप जो कराते हैं, यानी स्टेट बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तो आप किसी भी लोअर कोर्ट में इजी वे में आप प्रैक्टिस वहाँ करने योग्य हो जाते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन 2 ईयर के लिए प्रोविजनल होता है। और 2 ईयर के अंतर्गत आपको जो है AIB का जो एग्जाम होती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है, उसको पास करना पड़ता है। अगर आप पास कर जाते हैं तो वो प्रोविजनल आपका परमानेंट में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप पास नहीं करते हैं तो वो आपका 2 ईयर में जो प्रोविजनल था वो 2 ईयर के बाद सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपका रजिस्ट्रेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा। मीन्स आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा, लेकिन उस पर आप जो है एनरोलमेंट नंबर भी रहेगा, और रजिस्ट्रेशन जो कराए हैं वो भी एक्टिव रहेगा, लेकिन आपका जो वर्किंग एक्टिविटी जो है किसी भी कोर्ट में वो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब बात उठती है कि 2 ईयर का जो प्रोविजनल टाइम होता है, और उस पीरियड में जो AIB का एग्जाम पास करना होता है, तो क्या 2 ईयर के बाद पास नहीं कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप प्रोविजन टाइम जो 2 ईयर का होता है प्रोविजनल, वो टाइम क्रॉस करने के बाद भी आपका सस्पेंड अगर हो जाता है एनरोलमेंट का जो है, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपका एक्टिव रहेगा, एनरोलमेंट का नंबर आपका वर्किंग के लिए आपका सस्पेंड हो जाएगा, तो आप आफ्टर 2 ईयर भी जब आपका पॉसिबल है, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का AIB का एग्जाम होती है उसको पास कर लीजिए। और पास करने का जैसे आप पास करेंगे, पास करने के बाद पासिंग सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा, और वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ना ऑलरेडी उसको स्टेट बार काउंसिल कंफर्म कर दिया जाता है, तो वो फिर आपको वहाँ पे जो सस्पेंड किया हुआ है वो फिर आपका परमानेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आप 2 ईयर के पहले अगर पास कर जाते हैं तो वो और कंट्री जो है आपका सस्पेंड नहीं होगा, वो जो है ना आपका जो प्रोविजनल
एनरोलमेंट है वो परमानेंट के लिए कन्वर्ट हो जाएगा और आपका लाइफ टाइम हो जाएगा। मीन्स आप जब तक आपका लाइफ रहेगा, आप जीवित रहेंगे, तब तक वो आपका एक्टिव रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यही देखा कि स्टेट बार काउंसिल में जो है रजिस्ट्रेशन कराने का क्या प्रोसेस है और कराने से क्या फायदा है, और अगर आप नहीं कराते हैं तो आप एज ए एडवोकेट कहीं भी किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वो लोअर कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या क्रिमिनल कोर्ट है, किसी भी कोर्ट में आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इसलिए एज पर बीसीसीआई सॉरी एज पर बीसीआई प्रोविजन सभी लॉ ग्रेजुएट को स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ा है, और फिर उनको तब जाके जो है वो किसी भी लोअर कोर्ट में स्टेट लेवल के या सब डिविजन लेवल के या फिर हाई कोर्ट में वो जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, केवल आउट ऑफ कोर्ट एडवाइस दे सकते हैं, एज ए लॉयर एडवोकेट नहीं कहलाएंगे वो। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू। जय हिंद।